तो मैं बताना चाहती हूँ, गधी मैं कुछ नहीं करती। मैंने बस अपने आप को, बच्चे को और अपने बस कोशिश करती हूँ कि कोई मेरे साथ गलत ना करे, और बाकी अपना मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आज बच्चा गया, फिर अपने का भी करना होता है, घर का भी करना होता है, कल मंडे है और भी सब। अभी टाइम मिला तो थोड़ा सा मैंने कहा चल लोग ट्राई करें। काफ़ी दिन से उस घर के ला के रखे हुए थे, तो ये देख एक मैंने ये बनाई। ये रील थी ना, ये वाली रीलें पड़ी हैं, ये रील पड़ी है, देखो। इस रील को इनको करके मोटा करके इस पर लपेटा, और इस पे मेरे पास ये स्टोन थे, इससे मैंने ये बनाई है, कड़ा बनाया। ये ना एक्चुअली मैंने लगाया ये फेविकोल, और फेविकोल से पता नहीं निकलेगी या क्या होगा, क्योंकि मेरे पास क्यों फिक्स और कुछ था नहीं घर पे ना। मैंने कहा ना बहुत टाइम पहले करते थे, अब सब छोड़ दिया, टाइम भी नहीं मिलता, और फिर अब मैं ज़्यादा कुछ पहनती भी नहीं हूँ। मैंने कहा ना मैं सब ख़त्म है। अब तू सुन मेरी बात, अभी तक तो मेरा नॉर्मल चल रहा था। जो भी तू है, XYZ, आदमी औरत जो भी तू है, मुझे ठाकुर जी की कसम है, कोशिश कर कि तेरा मेरे को पता ना चले। जिस दिन पता चला ना, मैं परवाह नहीं करूँगी कि मेरा कल क्या होगा। मैं तुझे ज़िंदा जला दूँगी, सच कह रही हूँ, मैं तुझे ज़िंदा जला दूँगी। तो जो भी है, इसलिए नहीं कि तूने मेरा बुरा करा, इसलिए कि तूने मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ दी। मेरा तो तू एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती। समझ में आई? तू कितनी अमीर होगी, तू कितनी पावरफुल होएगी, तू मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है, पैर के। समझ आई? तू मेरे पैर के नाखून बराबर भी नहीं है, इसलिए कि तू मेरी बराबरी कभी कर ही नहीं सकती। इस चीज़ों को मैंने कभी तूल नहीं दिया। मैं ईश्वर को अपने आप छोड़, मेरे पास नहीं होगा ना, मैं चला लूँगी सारा। मैंने बहुत दिया है लोगों को, बहुत किया है, वो मेरे जैसा नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ अच्छा होता ना, अगर तांत्रिक क्रिया की होती मैंने, तो आज मैं ऐसे नहीं, मैं भरी पड़ी बैठी होती। मेरे पास कितना होता, और पालमगम का 2.5-3 करोड़, ज़्यादा ही होगा, करोड़ों में था, वहाँ से निकाल दिया था। खाली हाथ निकले थे। बैंक में जो 5,000 थे वो भी निकाल लिया था। अगर मुझे ये मैं तंत्र मंत्र करती ना, तो आज मैं करोड़ों की मालिकी होती, करोड़ों लाखों कुछ होती। आज 1,000 भी नहीं है हमारे पास। समझ आई? तो अपने ना दिमाग को खोल। गधी बोल रही हूँ उसने, तो खोल अपने दिमाग को। कुछ नहीं है मेरे पास। घर में भी अपने लिए भी मैं कुछ ही करती हूँ। आज जैसे मतलब हल्दी वल्दी का कुछ लगा लिया, मुल्तानी मिट्टी सिंपल सी 5-10 रुपए की मिल जाती है, वही लगाती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। सब कुछ जो पड़ा है वो पहन लिया। ईश्वर को पता है सब कुछ। कोई गोल्ड नहीं पहना हुआ, देख लेते हैं। हाँ, नाक में ज़रूर पहना हुआ, और ये ऊपर ये पहना हुआ है गोल्ड का। एक मेरी यहाँ की भी है, वो एक है, एक घर गई थी, वो पहने हुई है, ये पहना हुआ है। बाकी और कोई मैंने गोल्ड नहीं पहना, मेरे पास है भी नहीं। चांदी ज़रूर पहनी हुई है मैंने, लेकिन मैंने गोल्ड नहीं पहना हुआ। ईश्वर शायद इसमें रख रहा है, कोई बात नहीं, हम भी खुश हैं। जब मेरी माँ और मेरे भगवान मुझे इस हाल में देख के खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। मैं तो यही कहती हूँ, जब मंदिर जाते हैं कि देखो उन जेवर चढ़े होते हैं ना, वो माँ है और मैं बेटी हूँ। पर जब वो मुझे देख के खुश है, कुछ हुआ होगा तो कोई बात नहीं। मेरे को अगर उन्होंने इस हालत में रखा है तो कुछ होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ तो होगा ना। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं सोचते, कुछ उसमें ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो मुझे कोई कुछ ना, कोई गिला शिकवा है ना कुछ है। मेरा बेटा जबकि बोलता है कि आपको कितना खर्च कर दिया, आप क्यों करते हो। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता भाई। मैंने कहा उन्होंने थोड़ी कोई है, ये तो इंसान कर रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, वो तो इंसान कर रहे हैं। अब कोई पागल इंसान हो गए, पागल जैसे होते हैं, पागल होके पीछे पड़ जाएगा, वो बेचारे कितना कर लेंगे। वो भी देख रहे होंगे, फिर उसको सजा देंगे, उसको सजा देंगे। उसके तरफ ध्यान चला गया होगा कि देखिए पागल कर रहे हैं। तो ऊपर वाले से कोई गिला शिकवा नहीं होता। वो जो कर रहा होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मैंने कहा ना, तो मेरे नखून के बराबर भी नहीं, मेरे जैसा नहीं, मेरे जैसा सब्र मेरे जैसे नहीं हो सकती। मैंने एक पागल इंसान के साथ 19 साल निकाले, 19 साल, यही नहीं, और जितने भी वो थे वो ज़्यादा टोने वाले। मैं कहाँ से निकल के आई हूँ। सोच, उनका वो मुझे हाथ से दे रहे हैं, मैं खा रही हूँ। सोच, उनका प्रेगनेंसी एक ऐसी हालत होती है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, खाना मुझे उन्होंने